पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये यहाँ पर सही नहीं होगा, यही आंसर होगा लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आंसर होगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर होगा शूलवसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर होगा मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर होगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर होगा गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर होगा 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आंसर होगा प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आंसर होगा जयामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा उपनिषदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आंसर होगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहते थे होता या होत्र? यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहते थे अधारवायु। सामवेद के यज्ञकर्ता को कहते थे उद्गाता या उद्गात्र। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को कहते थे ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर होगा उलूक कानद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर होगा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर होगा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर होगा 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर होगा पुरुषणी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर होगा ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित वोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो देखिए वोगाज कोई में इंद्र, वरुण
मित्र ना सत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आंसर होगा गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं? आंसर होगा दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत या कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की विद्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? आंसर होगा केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आंसर होगा कठोर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? आंसर होगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत है? आंसर होगा मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसमें वेद है एक तरफ, तो ए में होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ये ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद ये बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर होगा चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? आंसर होगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा थी? आज की मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आंसर होगा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? आंसर होगा वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आंसर होगा लुहारगिरी। देखिए, वो मृदभांड पॉटरी का उपयोग करते थे, वे आभूषण का उपयोग करते थे, वे बढ़ईगिरी का उपयोग करते थे, काष्ठकारिता के उपयोग करते थे। लेकिन लोहा का खोज ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग जो है लोहा का खोज जो है उस समय नहीं हुआ था, इसलिए लुहारगिरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है उपवेद को संबंधित वेद से। ए आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर होगा दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए? आंसर होगा मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर होगा विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ है। आंसर होगा उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी होती थी। ये दोनों का जब विवाह होता था तो इसे अनुलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। आंसर होगा जब उच्च वर्ण का नारी और निम्न वर्ण का पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है। आंसर होगा पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आंसर होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। आंसर होगा मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आंसर होगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है। आंसर होगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। आंसर होगा सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आंसर होगा कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। आंसर होगा मैत्राणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आंसर होगा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ राजाओं के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। बी, अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। सी, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। डी, अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। आंसर होगा 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। बी, दैव विवाह ये पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। सी, आर्ष विवाह ये कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित फिर से करना है। और ये देखिए गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे जो आज का लव मैरिज विवाह है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह किया गया, इसको जो है पैशाच विवाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ये शामिल है परंतु यहाँ पर नहीं है तो आंसर होगा मातृ ऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। आंसर होगा गेरुवर्णी मृदभांड जिसे OCP संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जिसे PGW संस्कृति स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो ये भगवानपुर नामक स्थान है, वहीं से धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आंसर होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। संग्रहिता, ऑप्शन ए में दिया गया है संग्रहिता, ये कोषाध्यक्ष होता था। बी भागदूत, ये कर संग्रहकर्ता होता था। सी छता या छत्री, ये पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था। डी अक्षवाप, ये प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? आंसर होगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आंसर होगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कर्मों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? आंसर होगा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता होते थे। रुद्र पशुओं का देवता होते थे। धौस जगत के पिता होते थे। आदिति देवों की महान माता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर होगा विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान में आज काबुल नदी बहती है, जिसे उस समय कुंभा कहते थे। तो आंसर होगा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2. रीत मूलतः नैतिक विधान था, जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आंसर होगा बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है वैदिक नदियाँ और सूची 2 में है आधुनिक उनका नाम। ए, कुंभा नदी उस समय कहते थे गंडक को। पुरुषणी नदी उस समय कहते थे काबुल को। सादानीरा नदी उस समय रावी को कहते थे। सातुद्री नदी उस समय सतलज को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आंसर होगा 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि कौन था? आंसर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। आंसर होगा ऋषि गौतम रहुगन। दोस्तों, ये था हमारा लगभग 110 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का सूचना आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।